Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Navid Iqbal and you are watching my YouTube channel Grades Coaching Center. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर जोलॉजी का आदम जी दिल्ली और एसएम कॉलेज का सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको जो मेन डोमेन है मेरा आज इस वीडियो बनाने का, वो सेक्शन बी में पूछे जाने वाले जो रीजंस हैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। और इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको समझे होंगे रीजंस को तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, एज वेल एज़ मैंने पीसीएचएस कॉलेज और मैंने प्रैक्टिकल सेंटर, मैंने डीजे कॉलेज के जो सेक्शन बी है जिसके अंदर रीजंस पूछे गए हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लाजमी आप उसको देख लें। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आदम जी, जो कि नंबर 1 कॉलेज है बॉयज़ का, और दिल्ली और एज वेल एज़ एसएम कॉलेज का सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। लेकिन सेक्शन बी के अंदर जो रीजंस हैं उसकी मैं आपको सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ मैं दिल्ली के करवा चुका हूं। तो देख लेते हैं ज़रा सेक्शन बी के अंदर इनसे क्या क्या पूछा गया है। पहला सवाल है आपके पास कि वाई डू मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव अ सेम सेक्स। ये सब कुछ अभी मैं करवा भी दूंगा, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ अभी। वाई द आर्थोपेडिक्स कंसीडर अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ द मसल्स फटीग। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला एंड वाई इट इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। वाई द प्लाज्मिड आर यूज इन अ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वाई द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज परफॉर्म। वाई इज अ पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन ants। Why is an hypothalamus called the thermostat of the body। और नॉन रीजनिंग के अंदर जो पूछे गए हैं, स्टेट द एविडेंस ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर द एवोल्यूशन इन मैन। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। राइट डाउन अ नोट ऑन अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स in which disease of the nervous system do a seizures recur। State the patient condition in it। Draw a neat and label diagram of the following skeletal muscles and the structure of the hands and human kidney। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर नोट लिखना है। वाई द ओजोन लेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ब्यूटिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या है या फिनोमेना क्या है कि, और हाउ डज द पेनक्रियाज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। लॉन्ग के अंदर जो पूछे गए हैं वो ह्यूमन ब्रेन पूछा गया है, कोई डायग्राम नहीं बनानी है। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन बताना आपने। मैसन साइकिल आपसे पूछी गई है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेट द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड एंड राइट द रोल ऑफ द ब्रेन इन अ टेम्परेचर रेगुलेशन। ये दिल्ली का पेपर था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। रीजंस होंगे, मैं अभी सॉल्व कराऊंगा उसको। अब मूव करते हैं हम लोग अपने दूसरे पेपर के अंदर, जैसे आदम जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आदम जी गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर है और सेक्शन बी के अंदर जो पूछे गए हैं नॉन रीजन्स के अंदर वो देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, रीजन्स नॉन रीजन्स आपको पता है ना। सबसे पहले आपके पास रीजन्स हैं कि वाई इज़ आ क्लेवेज इन हैंड कॉल्ड आ मीरोलास्टिक एंड स्क्वाइडल टाइप। हाउ इज़ अ जेनेटिक मोनोटनी ओवरकम बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन। और वाई इज़ अ नोरोग्लिया सेल नेसेसरी फॉर द CNS। Why are fraternal twins differ from each other while a monozygotic twins are identical। और how does the autonomic nervous system work along with the pacemakers in the human heart muscles। and how is a urea produced in the liver। fill and draw the given diagram for a urea formation liver। why algal bloom caused the death of the aquatic animals। what would be the expected result if the marine water bony fish is kept for 24 hours in a fresh water। why is adenine, that is epinephrine, is called emergency hormone। why is a peptide hormone act directly from steroid hormone। or why is competitive exclusion causing the endangered species। and why does the muscles fatigue take place in an athletes। नॉन रीजनिंग करने से पूछे गए हैं, ऑब्जेक्शन बता दीजिए 4 कोई से, लेमार्क थ्योरी के, और हाइपोथैलेमस रोल बता दीजिए इन थर्मोरेगुलेशन का। डिफरेंशिएट बता दिए हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस का। डिफरेंशिएट बता दिए टैटिन एंड क्रम्प के दरमियान में पेल्विक ग्रिडल के बारे में फंक्शन बता दिए। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोटर यूनिट इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नोट लिख दीजिए किडनी स्टोन के ऊपर और उसकी रेमेडी बता दीजिए। नेम एंड डिफाइनिंग द different developmental stage in animals। write a note on Huntington disease। spermatogenesis। differentiate between renewable and non-renewable resources। define gastrulation। write the differentiation of the mesoderm and the function of a coelom in a chick।
और सेक्शन सी के अंदर जो पूछा गया है कि डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स फाइबर, describe the feedback mechanism, draw a label diagram of the nephron and explaining the regulatory function of the nephron, neat and label diagram of the human male and female reproductive system, describing the different stage of the mesocycle, differentiate between external and internal fertilization in animals, explain the process of oogenesis, describe the different steps which are involved in the generation of the generation and propagation of the nerve impulse, draw a neat and label diagram to show the resting action potential, membrane potential, explain the different steps of the DNA recombinant technology by taking an example of the insulin formation, write a note on hydrostatic skeleton. जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड पेपर की तरफ, डेट इज एन SM सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट कॉलेज। और इसके अंदर जो रीजंस पूछे गए हैं वो देख लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, डिफरेंशिएट बिटवीन इन विवो एंड विट्रो फर्टिलाइजेशन, व्हाई द कार्डिक मसल्स आर स्टेटेड एंड वॉलेंट्री इन नेचर, why an electric safest and cheapest way of energy sources, how the deficiency of the insulin may lead to the diabetes, write the difference between the bone and cartilage, differentiate between renewable and non-renewable resources, discuss the some worries about the biotechnology, distinguish between CNS PNS, why eutropic leg have an oxygen deficient zones और नॉन रीजन्स के अंदर तो पूछे गए हैं। वो आपके पास क्या है कि राइट व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन ऑफ ह्यूमन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, राइट अ नोट ऑन अ वाइल्ड लाइफ ऑफ द पाकिस्तान और व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज गिव एग्जांपल, डिफाइन द रीजनरेशन एंड एजिंग और बॉल एंड सॉकेट, हार्डी लॉ बताना आपने है और डिफाइन करना है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब दो सवाल को एक साथ बता रहे हैं। क्लोनिंग का नोट लिखना है आपने और डिस्क्राइब करना है हिंटिंगटन डिजीज, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद नोट लिखना है, डिफरेंशिएट करना है कॉर्टिकल और मेडुलरी नेफ्रॉन और वेस्टिजुअल ऑर्गन पे नोट लिखना है आप लोगों ने, बताना ऑर्गन कौन कौन से, केमिकल कंपोजिशन बतानी है क्रोमोजोम्स की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना है, राइट अ नोट ऑन अ टिश्यूज कल्चर, व्हाट इज पॉल्यूशन और उसकी काइंड्स क्या हैं 6 डिसऑर्डर बताने हैं आपने एबनॉर्मल डेवलपमेंट के। और आपके पास लास्ट है आपके राइट अ फ्यू लाइंस ऑन अ रोल ऑफ हार्मोन इन द वर्किंग ऑफ द किडनी। और फिर आपके पास जो लॉन्ग पूछे जा रहे हैं कि मेसोसाइकिल है और फिर बायोटेक्नोलॉजी है, स्टेप बताने हैं आपको जो 4 उसके स्टेप्स हैं और नेफ्रॉन के डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम बताना है आपने, एक्सप्लेन द रीजन्स एंड फंक्शन ऑफ द फोर ब्रेन, एवोल्यूशन के बारे में बताना है, डिस्क्राइब इन डिटेल इन द मेन फीचर्स ऑफ द चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन लेमार्क थ्योरी बतानी है आपने, लोकोमोशन बताना है इनमें से 4 के अंदर से किसी में भी, जेलीफिश, पैरामीशियम, यूग्लिना, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड अमीबा। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ थे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीजन्स जो कि आदम जी और धेली और SM कॉलेज जो कि तीनों मैंने अभी आपके डिस्कस किए हैं, उसके अंदर जो आपके पास रीजंस आए हैं उसके आंसर क्या होंगे सॉल्व आपको बता रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो रीजन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला आपके पास रीजन है वाई डू अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स। तो सेम सेक्स कैसे होता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो बनते हैं वो सिंगल फर्टिलाइज एग से बनते हैं और आइदर द 2X, अगर 2X होंगे तो फीमेल बन जाएगा और X and Y होगा तो मेल बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वाई द आर्चोपैक्टिस कंसीडर अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स। तो क्योंकि इनके अंदर जो फीचर्स होते हैं रेप्टाइल वाले वो बर्ड्स वाले वो सैम्पल कर रहे होते हैं, रेप्टाइल वाले जो फीचर्स हैं वो इनके अंदर टीथ होते हैं और लॉन्ग बॉनी टेल होती है, जबकि बर्ड्स वाले फीचर जो हैं इनके अंदर फीदर्स होते हैं और इनके अंदर विंग्स होते हैं। और इसके बाद जो थर्ड है वो आपके पास है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मसल्स फटीक। और मसल फटीक क्यों आता है, तो मसल फटीक का एक ही रीज़न है, वो क्या है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है लैक्टिक एसिड की और उसके नतीजे में क्या होता है कि मसल्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। और फिर नेक्स्ट आपके पास के विच हार्मोन इज़ रिलीजिंग फ्रॉम एड्रिनल मेडुला एंड वाई इट इज़ कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो वो रिलीज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिलीन, इज ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन, कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। और यह करता है कि ये इंक्रीज़ करवाता है हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को और ये प्रिपेयर करता है फाइट ऑन फ्लाइट करने के लिए हमें। फिर नेक्स्ट आपके पास वाई अ प्लाज्मेट आर यूज इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो प्लाज्मेट क्या होता है, प्लाज्मेट बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सेलुलर DNA मॉलिक्यूल होता है और
इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया में से निकालते हैं इसको, अपनी डिज़ायरेबल जीन को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और अगेन दोबारा बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर क्या होता है कि उससे हम क्या बनाते हैं कि rDNA बनाते हैं, मतलब रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी से वो बनता है सारा। और इसी तरीके से कैसे बनी है सारी चीज़ें, इंसुलिन वगैरह बन रही हैं और ग्रोथ हार्मोन वगैरह बन रहा है, ठीक है। फिर आपके पास है कि why the DNA perform why the DNA फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल वगैरह को, और उसके ब्लड से, उसके सीमेन से, उसके स्लाइवा से, उसके हेयर फॉलिकल से। अच्छा, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, ये हाथ की फिंगरप्रिंटिंग नहीं है, ये DNA की फिंगरप्रिंटिंग होती है। आपको पता है कि हर किसी का जो DNA होता है वो डिफरेंट होता है, तो क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता चुका हूँ, उसका ब्लड सैंपल से आप DNA फिंगरप्रिंटिंग करवा सकते हैं, सीमेन से, स्लाइवा से, हेयर फॉलिकल से। और इसके साथ साथ हम लोग जो हेरिडिटी डिजीज़ वगैरह दे सकते हैं, और कोई डिस्प्यूट है पेरेंट्स के दरमियान में कि भाई ये किसका बेबी है, तो हम लोग ये भी सॉल्व करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास कि वाई इज़ अ पार्थेनोजेनेसिस कॉमन इन आंट्स। तो विदाउट मेल एंड फीमेल मीटिंग्स प्रोसेस और रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस अब क्यों कॉमन है इसमें आंट्स वगैरह के अंदर, इस वजह से होती है क्योंकि इससे क्या होता है कि रैपिड पॉपुलेशन हो जाती है उनकी और वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं इससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास के वाई इज़ अ हाइपोथैलेमस कॉल्ड अ थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। तो इस वजह से क्योंकि ये बॉडी ये रेगुलेट करवाता है एंड मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को। गर्मी में स्वेटिंग होती है, सर्दी में शिवरिंग होती है, ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है बैलेंस हो जाए। स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं आदम जी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ। मैंने आपको इसके दिल्ली के करवा दिए, अब हम लोग का मूव करते हैं आदम जी की तरफ। और अब देखते हैं ज़रा हमारे पास आदम जी के अंदर कौन कौन से मौजूद हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है कि वाई इज़ अ क्लेवेज इन हैन एग कॉल्ड मीरोब्लास्टिक एंड डिस्क्वाइडल टाइप। तो मीरोब्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट में क्लीवेज होती है इसकी, और उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोडिक्स कहते हैं। जबकि रेस्ट ऑफ द योग जो होती है ना वो अनडिवाइडेड रहती है। और डिस्क्वाइडल टाइप इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये डिस्क ऑफ द सेल बना लेती है टॉप ऑफ द योग में, इस वजह से उसको हम लोग डिस्क्वाइडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास वाई इज जेनेटिक मोनोटनी ओवरकम बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेनेटिक मोनोटनी मीन्स दरअसल एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो इसमें ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट की तरह, और कोई वेरिएशन नहीं आती है, वो बिल्कुल सिमिलर अलाइक होते हैं। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि न्यू कॉम्बिनेशन बनता है क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में, और न्यू ट्रेड्स डेवलप होते हैं। और इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि जेनेटिक मोनोटनी को ओवरकम करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास वाई न्यूरोग्लियल सेल नेसेसरी फॉर द CNS। तो न्यूरोग्लियल सेल बेसिकली क्या होते हैं, वो सपोर्टिव सेल होते हैं CNS के, और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यूरॉन वगैरह को। ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑफ द ब्रेन में, और ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर भी। फिर नेक्स्ट आपके पास के वाई आर अ फर्टर्नल ट्विंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वाइल अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर आइडेंटिकल। तो फर्टर्नल ट्विंस जो पैदा तो होते हैं एक साथ लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, वो शक्ल उनकी मिलती नहीं है। वो क्यों, वो क्योंकि इस वजह से क्योंकि वो दोनों सेपरेट एग्स से रिप्रोड्यूस हुए हैं। जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है ना वो बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, और वो एक ही सिंगल फर्टिलाइज एग से पैदा होते हैं, और एंड बोथ हैविंग द सेम जेनेटिक मटीरियल। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि हाउ डज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क अलॉन्ग विद द पेस मेकर्स इन द हार्ट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है पेस मेकर के साथ, और ये हार्ट एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंक्रीज़ करवाता है हार्ट रेट को, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है, डिक्रीज़ करवाता है हार्ट रेट को। इस तरीके से जो बैलेंस होता है और कोऑर्डिनेशन होती है वो रहती है, और जो दिल की रिदम होती है वो भी मेंटेन रहती है। फिर नेक्स्ट आपके पास कि वाई इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन एक्ट डिफरेंट फ्रॉम स्टेरॉइड्स। तो वो इस वजह से डिफरेंट होती है क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन जो होता है ना वो एंटर नहीं हो सकता डायरेक्टली सेल में, जबकि स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है ना वो एंटर हो जाता है सेल में, ब्रेन में। इस वजह से वो डिफरेंट होते हैं। फिर आपके पास है कि हाउ इज़ अ यूरिया इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर। तो द लीवर यूज़ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू क्रिएट द यूरिया, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट कैन बी सेफली एलिमिनेट बाय द बॉडी। वाई द एल्गाल ब्लूम्स कॉज द डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। तो उसका रीज़न क्या है कि
क्योंकि जब इनका ब्लूम आता है ना तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन डिप्लीशन पे चली जाती है, और जब ऑक्सीजन डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है तो जो एक्वेटिक लाइफ उस पानी के अंदर मौजूद है उनकी सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। सफोकेशन का मतलब उनका दम घुटना शुरू आता है जो एक्वेटिक लाइफ है, तो उससे क्या होता है कि उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपके पास कि वाई इज़ अ कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन कॉजिंग द इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब होता क्या है कि इंडेंजर्ड मींस जो एस्टिमेटेड हो कि कुछ टाइम के सालों के बाद वो ना एंड हो जाएं। तो सिमिलर रिसोर्सेज के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ होती हैं वो वीक स्पीशीज़ के साथ जब वो compete करती हैं सेम रिसोर्सेज के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्गर हैं तो वो क्या करती हैं, वीक को वो चीज़ खाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वीक वाली स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड हो जाती हैं कि उनको जब खाने को नहीं मिलेगा, उनको जब शेल्टर नहीं मिलेगा, उनको अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि वुड बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ़ द मरीन वाटर बॉनी फिश इज कीप्ड फॉर 24 आवर्स इन अ फ्रेश वाटर। तो भाई मर जाएंगी वो, क्योंकि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द सॉल्ट कंसनट्रेशन के, दोनों के पानी के अंदर जो नमक की क्वांटिटी है दोनों के अंदर क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग लास्ट कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज एन एसएम कॉलेज। और एसएम कॉलेज के अंदर सबसे पहले पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कौन से होते हैं, वो डकलेस ग्लैंड होते हैं और इनकी सिक्रीशन जो होती है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर होती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनकी डायरेक्टली सिक्रीशन जो होती है वो डक के थ्रू हो रही होती है, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्म का प्रोड्यूस होना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। oogenesis का मतलब क्या है कि एग का प्रोड्यूस होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या है, रीन्यूएबल का मतलब वो रिसोर्सेज जो कि कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म ना हो रिसोर्सेज, जैसे कि आपके पास सूरज की रोशनी है, हवा है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो कि ख़त्म हो जाती है, जैसे कि आपके पास कोई फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द CNS PNS। तो CNS जो होता है वो कंट्रोल करवाता है सेंट्रल ऑफ द बॉडी दैट इज़ अ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जबकि PNS जो होता है वो इन्वॉल्व होता है PNS कैरी करता है मैसेज को CNS से और रेस्ट ऑफ द बॉडी से। डिस्टिंग्विश बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेजेस। तो बोन्स क्या होती है, बोन्स होती हैं हमारी वो हार्ड होती हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करी होती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करी होती हैं, जबकि जो कार्टिलेजेस वगैरह होते हैं वो कुशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं जॉइंट्स को। डिस्कस द सम वरीज अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से जो कुछ नुकसानात हैं या कुछ ख़तरे हैं वो ये हैं कि उससे क्या होता है कि हार्मफुल जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह हो जाती है और कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस भी होती हैं, जैसे कि आपके पास ऑल्ट्रेशन हो जाती है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। और फिर आपके पास कि वाई द कार्डिक मसल्स आर स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो जो आपके पास कार्डिक मसल्स होते हैं और जो स्ट्रिप्ट उनके पास मौजूद होती हैं वो दरअसल उनकी प्रोटीन की अरेंजमेंट होती है और वो वॉलेंट्री होते हैं, वो हर वक्त खुद से जो है वो रिलैक्स भी हो रहे होते हैं और ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, जैसे कि आपके पास दिल की धड़कन है वो, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है और वो रिलैक्स भी हो रहा होता है। फिर आपके पास है कि वाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेफेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। तो वो इस वजह से क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो पॉल्यूशन को इन्वायरमेंट में लेकर नहीं आ रही और ये इनएक्सपेंसिव भी होती है, चीप भी होती है और लॉन्ग लाइफ भी है कि आप उसको बासानी ज़िंदगी में किसी वक्त भी दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास कि हाउ द डिफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन में लीड टू द डायबिटीज़। तो इंसुलिन क्या करी होती है, इंसुलिन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करवा रही होती है। जब पेशेंट डायबिटीज़ का हो जाता है तो इंसुलिन नहीं बन रही होती है उसके जिस्म में प्रॉपर और वो ब्लड रेगुलेशन नहीं करवा रही होती है, जिसके नतीजे में जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादा प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वगैरह हो रही होती है और उसका वेट भी गिर रहा होता है। लास्ट आपके पास है कि हाउ द यूट्रोपिक लेग हैव अ ऑक्सीजन डिफिशिएंट जोन। तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि होता दरअसल क्या है कि यहाँ पर प्लांट्स और एल्गी जब बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं तो वो सारी सारी ऑक्सीजन जो है ना अपनी तरफ खींच लेते हैं और जो फिशेस वगैरह मौजूद हैं उस पानी के अंदर तो उनके लिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू होएगी, जिसके नतीजे में यकीनन उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को आदम जी दिल्ली और एसएम कॉलेज के रीजंस करवा दिए हैं, PDF डाउनलोड करिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।